द्वारिका का निर्माण कराकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने परिजनों और यदुवंशियों की रक्षा के लिए समुद्र किनारे इस नगरी को विश्वकर्मा के द्वारा बनवाया था। इसके नष्ट होने और पूरे यदुवंशियों की समाप्ति के पीछे दो कारण प्रसिद्ध है, जिसकी जानकारी आपको आगे की वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही आपको यह भी जानकारी मिलने वाली है कि आखिर क्यों अचानक से द्वारिका में चूहों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। तो अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक द्वारिका धाम को भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहते हैं। यह द्वारिका आज के गुजरात राज्य के काठीवाड़ा क्षेत्र में अरब सागर के नजदीक बसा हुआ है। वैसे तो श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी को जल में विलीन होने की कई कथाएं प्रचलित है, परंतु इसके मुख्य 2 प्रमुख कारण काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। इसमें पहला कारण गांधारी का श्राप बताया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जरासंध के द्वारा हो रहे प्रजाओं पर अत्याचार को रोकने के लिए श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर चले गए, जहां समुद्र किनारे एक दिव्य नगरी बसाई और इसका नाम द्वारिका रखा गया। माना जाता है कि महाभारत के 36 साल बाद द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई, क्योंकि महाभारत में पांडवों की विजय और सभी कौरवों का नाश हो गया था। जिसके बाद युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज तिलक हो रहा था और उस वक्त श्री कृष्ण भी वहाँ मौजूद। तभी उसी वक्त गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत का दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और मैंने अपना पत्नी व्रतता धर्म निभाया है, तो जिस तरह मेरे कुल का सर्वनाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश भी तुम्हारी आंखों के सामने होगा। और कहा जाता है कि इसी के कारण द्वारका नगरी पानी में समा गई। तो द्वारका को समुद्र में समाने का दूसरा कारण ऋषियों का श्राप माना जाता है, जिसमें एक पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार की बात है जब विश्वामित्र ऋषि नारद कण्व द्वारका गए, तब वहाँ यादव कुल के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपहास करने की योजना बनाई, जिसमें श्री कृष्ण के पुत्र शाम को स्त्री वेश में ले गए और ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए कि क्या जन्म लेगा। लेकिन ऋषियों को यह दृश्य काफी ज्यादा अपमानजनक लगा। तभी उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि इसके गर्भ से मूसले का जन्म होगा और उस मूसले से समस्त यदुवंशी कुल का विनाश होगा। इन मुनियों का श्राप इतना प्रभावशाली रहा कि मूसल का ही जन्म हुआ और जैसे इस घटना की जानकारी उग्रसेन को मालूम चला तो उन्होंने इस मूसल को चुराकर समुद्र में डलवा दिया और उसके बाद नगर यह घोषणा कर दी गई कि कोई भी घर में मदिरा तैयार नहीं करेगा। अगर वो ऐसा करता है तो उसे मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। और उसके बाद द्वारका वासियों ने घर में मदिरा नहीं बनाने का प्रण लिया। समय बीतता गया तो द्वारिका में अपशगुन बढ़ते चला गया। रोज तेज आंधी चलने लगी, साथ ही नगर में चूहों की संख्या इतनी बढ़ गई कि द्वारिका में लोगों से ज्यादा चूहों की आबादी हो गई। ऐसी ऐसी अजीबोगरीब भयंकर घटनाएं होने लगी, जिससे श्री कृष्ण को लगा कि सब श्राप का ही नतीजा है। और इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने द्वारिका को बचाने के लिए कुछ ऐसा किया जिसे जानकर आप भी दंग रह जाओगे। तो अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में केवल डी लिखे। अगर 10 लोग भी ऐसा करते हैं तो वीडियो उस पर जल्द ही आ जाएगा।